नमस्कार। आत्मविश्वास है ना एक ऐसी चीज जो हम सबको चाहिए, पर कई लोगों के लिए ना ये एक पहेली जैसा बन जाता है। तो आज हम कॉन्फिडेंट बाय चॉइस किताब के आधार पर एक बहुत ही जरूरी सवाल को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या कॉन्फिडेंस बस कुछ लकी लोगों को ही मिलता है और बाकी लोग बस कोशिश ही करते रह जाते हैं? या फिर इसमें कुछ और बात है? क्या ये एक ऐसा स्किल है जिसे कोई भी कभी भी सीख सकता है? हमारी आज की सारी बातचीत ना इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस आइडिया को समझेंगे कि कॉन्फिडेंस एक चॉइस है, कोई पैदाइशी गुण नहीं। फिर हम उन आम गलतियों को देखेंगे जो हमें रोकती हैं। इसके बाद अपनी सोच को कैसे बदलना है ये जानेंगे। फिर आएगा एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये हर दिन की चॉइस कैसे बनती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े आइडिया के साथ, और वो ये है कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को विरासत में मिल जाती है। नहीं, ये एक चॉइस है। और पता है, यही इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया है। कॉन्फिडेंस को ना ऐसे मत देखिए कि अरे उसके पास तो है, मेरे पास नहीं है। नहीं, इसे एक मसल की तरह सोचिए। जैसे जिम में मसल बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही इसे भी लगातार और सोच समझकर की गई मेहनत से बनाया जाता है। ये कोई जन्म से मिला टैलेंट नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से कोई भी सीख सकता है। अच्छा, पर एक सवाल है, अगर कॉन्फिडेंस बनाया जा सकता है तो फिर हम इसमें अटक क्यों जाते हैं? मतलब क्या है जो हमें रोकता है? असल में ना कुछ बहुत ही कॉमन ट्रैप्स हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनमें हम सब फंसते हैं, और इन्हें पहचान लेना, बस यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। और ये 5 ट्रैप्स ना इतने कॉमन हैं कि शायद आप भी इनसे रिलेट कर पाएंगे। पहला तो ये कि एक्शन लेने से पहले कॉन्फिडेंट फील करने का इंतजार करना। दूसरा, कॉन्फिडेंस को परफेक्शन से जोड़ देना, मतलब जब तक सब 100% परफेक्ट ना हो तब तक कुछ करेंगे ही नहीं। तीसरा, जो आजकल बहुत होता है, सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों से खुद को कंपेयर करना। चौथा, सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करना और अपनी कोशिशों को भूल जाना। और पांचवा, इसे कोई एक दिन का मोटिवेशनल बूस्ट समझना, ना कि एक रोज की आदत। तो ठीक है, हमने इन मुश्किलों को पहचान तो लिया, पर अब सवाल ये है कि इनसे निकलें कैसे। इसका जवाब ना हमारी सोच में एक छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल बदलाव से शुरू होता है। हमें इंतजार करना छोड़कर चुनना सीखना होगा। और सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव यहीं से आता है। हमें कॉन्फिडेंस आने का इंतजार नहीं करना है, हमें एक्शन लेना है। क्योंकि सच तो ये है कि एक्शन लेने से ही कॉन्फिडेंस आता है, इसका उल्टा नहीं होता। बस इस एक सोच को अपना लेना ही ना पूरा गेम बदल सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव है सफलता को देखने का हमारा नजरिया। हम अक्सर सिर्फ नतीजों में उलझे रहते हैं, पास हुए या फेल। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम कोशिश करने की हिम्मत को सेलिब्रेट करना सीखते हैं। नतीजा चाहे कुछ भी हो, वो जो हिम्मत दिखाई ना, वो ही अपने आप में एक जीत है। और एक्शन लेने से ही जुड़ी एक और बड़ी रुकावट है परफेक्शन का इंतजार। सच तो ये है कि हमें परफेक्शन को छोड़ना होगा और इम्परफेक्शन को अपनाना होगा। हमेशा याद रखिए, तरक्की करना परफेक्ट होने से कहीं ज्यादा जरूरी है। बस किसी तरह शुरू कर दीजिए। अब ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन सवाल वही है कि इन्हें असल जिंदगी में कैसे लागू करें। तो अच्छी खबर ये है कि इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल एक्शन प्लान भी है, जिसे कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। और ये 5 स्टेप का प्लान बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। जरा सोचिए, हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर सिर्फ एक छोटा सा काम, अपनी छोटी छोटी जीतों को रोज एक जर्नल में लिखना। 100% नहीं, बल्कि 70% तैयारी के साथ ही काम शुरू कर देना। हर हफ्ते नतीजों की परवाह किए बिना अपनी कोशिशों के लिए खुद की पीठ थपथपाना। और आखिर में किसी ऐसे दोस्त के साथ अपने लक्ष्य शेयर करना जो आपको सपोर्ट करे। और इस पूरे प्लान में ना एक नंबर है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है, 70%। इसे कहते हैं इम्परफेक्ट एक्शन रूल, मतलब अपूर्ण एक्शन लेने का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि 100% परफेक्ट होने का इंतजार करना बंद कीजिए, क्योंकि वो दिन शायद कभी नहीं आता। अगर 70% भी तैयारी लग रही है ना, तो वो एक्शन लेने के लिए बहुत है। यही वो तरीका है जो टाल मटोल की आदत को तोड़ता है और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक जगह समेटें तो जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है
जबकि कॉन्फिडेंस हर दिन किया जाने वाला एक चुनाव है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस कोई तोहफा नहीं है जो किसी किसी को मिलता है। ये एक फैसला है, एक फैसला जिसे हर रोज एक एक कदम के साथ लेना पड़ता है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि कॉन्फिडेंस कैसे बनाएं। सवाल ये है कि आज, अभी, वो कौन सा एक छोटा सा हिम्मत वाला कदम उठाया जा सकता है। इसका जवाब हर किसी का अपना होगा, पर सबसे ज़रूरी है वो चुनाव करना और बस वो पहला कदम उठा लेना।